Hello everyone, in this video we are going to discuss the chapter Lines and Angles of class 9. सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल. फर्स्ट फिगर जो हमें दिख रही है दिस इज राइट एंगल. एंड राइट एंगल कौन से होते हैं? एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया. नेक्स्ट दिस इज द एंगल, दिस इज द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल्स हमारे कौन से होते हैं? द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल. देखो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180. जिनका मेजर 90 से बड़ा होता है और 180 से लेस होता है. नेक्स्ट वी हैव दिस एंगल एंड दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट. नेक्स्ट वी हैव दिस एंगल एंड दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैंने मार्क कर दिया x डिग्री एंड इस एंगल को मैंने मार्क कर दिया y डिग्री. राइट. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल. एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सेम, हमने इसको x ले लिया एंड इसको y ले लिया. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. जिनका सम 180 डिग्री होगा दैट आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड जिनका सम 90 डिग्री होगा दैट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. लास्ट वी हैव इक्वल एंगल्स. ठीक है. यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज इक्वल एंगल्स. और हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं कि एंगल सी बी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डी. तो जो ये रे बी डी होगी, रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, तो उस केस में ये इक्वल होगा. अगर ये इक्वल है तो हम लिखेंगे कि रे बी डी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी सी को. राइट. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. मैंने लिखा लेट द एंगल बी x हो गया. हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट एंगल भी निकाल लेते हैं. इट्स कॉम्प्लीमेंट बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है उसमें से एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द मेजर ऑफ एंगल which is complement of itself. That means एंगल और कॉम्प्लीमेंट इक्वल है. x is equal to 90 minus x. सारे x वाली टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे. दिस इज इक्वल टू 90. 2x इज इक्वल टू 90. सो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री. x हमारे पास क्या आ गया? x बिकम्स 45 डिग्री. तो एंगल भी हमारा 45 हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट भी उसका 45 डिग्री हो गया. क्लियर.
Let's move to the second question. Find the measure of an angle which forms a pair of supplementary angle with itself. देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल की. हमने हमेशा यही लिखना है, लेट एंगल बी एक्स. हमने एंगल को तो एक्स डिग्री ले लिया, अब इस केस में उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास. सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 180 माइनस एक्स. द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच फॉर्म्स अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद इटसेल्फ. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. एक्स वाली टर्म को सेम एक तरफ ले जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 180. सो इट बिकम 2x इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90 डिग्री. 90 एंगल भी है और सप्लीमेंट भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34. फाइंड द एंगल्स. देखो सप्लीमेंट्री वर्ड यूज कर दिया तो वी विल राइट लेट एंगल बी एक्स. तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट विल बिकम 180 माइनस एक्स. अब क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34. ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, एक एक्स है, दूसरा 180 माइनस एक्स है. डिफर का क्या मतलब होता है, माइनस करना, या हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करना. तो एंगल माइनस सप्लीमेंट. टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34. So it become x minus 180 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 34. तो x प्लस एक्स 2x हो गया. 34 को हम राइट हैंड साइड पे ले आए, इट बिकम 180. तो 2x इज इक्वल टू 214. So x become 214 divided by 2, that is 107. राइट, हमें दोनों एंगल्स कैलकुलेट करने हैं. तो एंगल्स आर, एक तो x था एंड दूसरा हमारा 180 माइनस एक्स. एक्स किसके इक्वल हो गया, 107 डिग्री के. एंड अदर एंगल बिकम 180 माइनस में 107, दैट इज 34 डिग्री. Let's move to the next question. An angle is equal to 5 times its complement. कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तो लेट एंगल बी एक्स. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बिकम 90 माइनस एक्स. अभी हम ऊपर यही पढ़ रहे हैं क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा अगर वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं. ठीक है, एंड एंगल. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना. अब एंगल के प्लेस में हम क्या लिख देते हैं, x. 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 90 माइनस एक्स. तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 450 माइनस में 5x. x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, इट बिकम x प्लस 5x इज इक्वल टू 450. 6x इज इक्वल टू 450. सो x बिकम्स 450 डिवाइडेड बाय 6. कट करके हमारे पास आ गया 75 डिग्री. सो x बिकम 75 डिग्री. हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन इट्स मेजर. सो एंगल इज 75 डिग्री. अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 75, दैट इज 15 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट. देखो अब किसकी बात कर रहा है, सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं. सेम पैटर्न रहेगा, लेट एंगल बी एक्स. एंगल को तो हमने हमेशा ही एक्स लेना है. अगर सप्लीमेंट की बात करेगा तो हम लोग 180 माइनस एक्स लिख देंगे. अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करेगा तो 90 माइनस एक्स.
Now the question is saying angle is equal to 1/3 of its supplement. तो angle is equal to 1/3 of its supplement. राइट, एंगल क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/3 और सप्लीमेंट के प्लेस में क्या पुट कर देंगे 180 माइनस एक्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स. एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट बिकम 4x इज इक्वल टू 180. x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4. अगर हम इसको कट करते हैं दिस इज़ 45 डिग्री. तो हमारा एंगल क्या आ गया, एंगल बिकम्स 45 डिग्री. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो 2:3. हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की रेशो दे रखी है 2:3. फाइंड द एंगल्स. ठीक है, हम लोग बोलते हैं लेट एंगल्स बी. जब भी आपको रेशियो में गिवन होगा तो हम उनको एंगल्स कंसीडर कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एक्स टू बोथ टर्म्स, दैट इज 2x एंड 3x. दोनों में से एक एंगल है और दूसरा सप्लीमेंट है. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3. फाइंड द एंगल्स. देखो सप्लीमेंट है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए. हमने लिख दिया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180. इट बिकम 5x इज इक्वल टू 180. तो x हमारे पास आ गया 180 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 36 डिग्री. बट हमें एंगल्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो वी विल राइट एंगल बिकम, एक हमारे पास 2x है, दूसरा हमारे पास 3x है. 2x will become 2 multiply 36, that is 72 degree, and 3x will become 3 multiply 36 degree, that is 108 degree. देखो अगर आप इन दोनों का सम भी करोगे it will be equal to 180 degree. Let's move to the next question, that is the supplement of an angle. supplement की बात कर रहे हैं, is 1/3 of itself. ध्यान से देखना, हमने लिखा लेट एंगल बी एक्स. ठीक है, अगर सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने सप्लीमेंट लिखा, सप्लीमेंट विल बिकम 180 माइनस एक्स. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो इट मीन्स सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स द एंगल. सप्लीमेंट क्या हो गया 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3 और एंगल हमारा क्या हो गया x. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 3 ब्रैकेट 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू x. इट बिकम 3 मल्टीप्लाई 180 इज 540 माइनस 3x इज इक्वल टू x. नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, इट बिकम 540 इज इक्वल टू x प्लस 3x, दैट इज़ 540 किसके इक्वल हो गया हमारा 4x की. तो x की वैल्यू आ गई 540 डिवाइडेड बाय 4. अगर हम इसको कट करते हैं इट बिकम 135 डिग्री. अब देखो क्वेश्चन में हमें एंगल भी कैलकुलेट करना है, हमें उसका सप्लीमेंट भी कैलकुलेट करना है. तो एंगल बिकम x, that is 135 degree, and its supplement is 180 minus x, that is 180 minus 135 degree, that is 45 degree. क्लियर. बाकी के टॉपिक एंड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस hit the like button to keep me motivated, and bye bye.